नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और आज का रॉबिन हुड। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फुर्तीला रॉकेट। गोकुल, कहो तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? सब ठीक है चाचा जी, अब तो मेरी तरक्की भी हो गई है, मुबारकबाद। लेकिन तंबाकू खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं, मैंने वो खाना छोड़ दिया है। तुम में दो अवगुण है, एक तो तुम तंबाकू खाते हो, दूसरा झूठ बोलते हो। आप क्या कह रहे हैं? देखो रॉकेट, तुम्हारे ब्रीफकेस को सूंघ रहा है, इसका मतलब है उसमें कोई नशीली चीज है। मैंने झूठ बोला था, मैं तंबाकू ब्रीफकेस में से निकाल कर फेंक देता हूँ। सूंघना, झूठ कभी नहीं छिपता। वो व्यक्ति हमें रुकने का इशारा कर रहा है। चाचा चौधरी, मैं कस्टम अधिकारी राव हूँ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एयरपोर्ट पर तस्करी बढ़ गई है, हम पूरी मुस्तैदी बरतते हैं, फिर भी स्मगलर्स हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाते हैं। आपको मेरे साथ चलना होगा। क्या मैं चलूं? नहीं साबू, इस काम में मैं ही काफी हूं। चलिए। एयरपोर्ट पर कृपया सिक्योरिटी चेक के लिए सारे पैसेंजर्स लाइन में आए। स्क्रीनिंग के लिए अपना सामान रखें। हवाई जहाज उड़ान के लिए तैयार है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे जाकर जहाज पर बैठें। नमस्कार, आपकी यात्रा आनंदमयी हो। रुकिए, मुझे आपकी तलाशी लेनी है। ये क्या बदतमीजी है? मैं इनकी सेक्रेटरी हुप्पा बागबानी हूँ। ये कैंसर के मरीज हैं और यूरोप में इलाज कराने जा रहे हैं। क्या इनके सिर पर फोड़ा दिखाई नहीं देता? चाचा जी, इनको जाने दीजिए। इनके सारे सिक्योरिटी चेक्स हो चुके हैं। नहीं इंस्पेक्टर राव, अगर मेरा कुत्ता इनका कोट ना पकड़ता तो मैं इनको ना रोकता। ये फोड़ा नहीं, प्लास्टिक का कटोरा है जो सिर पर चिपकाया हुआ है। देखिए, इसके अंदर से ये पैकेट्स निकले हैं जो ये स्मगल करना चाहता था। ये तो नशीली कोकीन है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1.5 करोड़ रुपए कीमत है। भागो। नामुमकिन। धन्यवाद चाचा जी। तो चलिए इसकी दूसरी स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है आज का रॉबिन हुड। क्या आज डाकिये ने चिट्ठी बांटने का काम तुम्हें सौंप दिया है? नहीं बिन्नी, ये पत्र मेरे प्रशंसकों के हैं। सारे लोग मेरी तारीफ करते हैं, सिर्फ अकेली तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। तुम्हारी इसी क्वालिटी के कारण मैं तुमसे शादी करने को राजी हुई थी। साबू, आओ, हमें दूसरे शहर में किसी से मिलने जाना है। रास्ते में जंगल पड़ता है, रात होने से पहले अकेले अगले शहर पहुंचना है। जंगल में। रॉबिन हुड साहब, क्या कोई इधर आ रहा है? हाँ, एक बस। यहाँ हरियाली में पिकनिक अच्छी बनेगी, मगर आगे पेड़ की वजह से रास्ता रुका है। अब क्या होगा? अगर 500 रुपये दो तो मैं इस पेड़ को हटवा सकता हूँ। रकम ज़्यादा है तो खुद इसे हटा लो। क्या पागल हो गए हो? छोटे बच्चे इतने भारी तने को कैसे उठा सकते हैं? तो फिर रकम निकालो। ठीक है, ये रहे 500 रुपये। साथियों, तने को हटा दो, तुम बस ले जा सकते हो। चलो। धन्नो, कहो कैसी रही? बहुत अच्छी रॉबिन साहब। कुछ देर बाद जंगल सुनसान है, शहर पहुंचने के लिए यहां से गुजरना पड़ता है। कार क्यों रोक दी? आगे रास्ता बंद है। सेठ, अगर 500 रुपये दो तो ये तन्ना हटाया जा सकता है। ये लो रुपए, जल्दी करो, हमें शहर में शादी में शामिल होना है। ये तो सरासर ठगी है। कुछ देर बाद, डग डग, तुम्हें रोकना होगा, आगे रास्ता बंद है। 500 रुपये अदा करो, तन्ना उठा देते हैं। भाई, रास्ता क्यों रोक रखा है? 500 रुपये अदा करो, तन्ना उठा देते हैं। ये रकम ज्यादा है तो खुद तन्ने को उठाकर एक तरफ कर दो और रास्ता बना लो। वो बुढ़ा इतना भारी तन्ना क्या उठा पाएगा? साबू, हुब्बा, तन्ने को नीचे गिरा दो वरना गोली मार दूंगा। लो, बचाओ। साबू, आओ चलें।
तो इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बादशाह बिल। भोलू, आज कौन सा दिन है? इतवार, छुट्टी का दिन। आज के दिन बैंक में डकैती डालने का फायदा यह है कि हमारे काम में रुकावट डालने वाला कोई नहीं होगा। और खराब बात यह है कि इमारत के सारे खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन गोंदा अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। चलो बिल्डिंग का निरीक्षण करते हैं। इस तरफ आओ, शायद कोई खिड़की खुली मिल जाए। उस रोशनदान से हम बैंक के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उतनी ऊंचाई तक हम पहुंचेंगे कैसे? मैं कोई चीज ढूंढता हूं जो हमें वहां तक पहुंचा दे। आहा, सीढ़ी। मुझे वो सीढ़ी चाहिए। चलो इसे वहां दीवार पर लगाओ। अब हम आसानी से अंदर जा सकते हैं। किक, धड़ाम। गोली नहीं चलाना, हम जाते हैं। बाजार से सीढ़ी लाने में इतनी देर, मैं घर का रंग रोगन करने के लिए इसका इंतजार कर रही थी। बेनी, मुझे वापस जाना है। चाचा जी, अभी आप आए हैं, इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं? साबू, कुछ डाकू बैंक को लूटना चाहते हैं। मुझे डर है कि कहीं वे वापस आकर दोबारा कोशिश ना करें। बादशाह बिल, भोलू, गोंदा, क्या पैसा लाए? नहीं चीफ, हमारी कोशिश फेल हो गई। नाकामयाब होना बादशाह को पसंद नहीं। एक बार जिस बैंक पर हमारे निशाने लगा दिए, उसका पैसा हमारे पास आना चाहिए। ये काम मैं खुद करूँगा। चलो, हमें सूचना मिली है कि उस जगह पर करोड़ों रुपए आया है। देखो, ताले ऐसे खोले जाते हैं। डर। स्ट्रांग रूम में चलो। ये सारी दौलत बादशाह की है। करेंसी नोटों से भरे बॉक्स ट्रक में ला दो। क्या और बॉक्स है? नहीं, सारे ट्रक पर लाद दिए गए हैं। चलो, देखा, बादशाह ने सब आसान कर दिया। ओह, वो बैंक को लूट कर जा रहे हैं। हमें पहुंचने में कुछ देर हो गई। साबू, ये पटाखा जलाकर भागते हुए ट्रक के ऊपर फेंको। जाओ। बड़ाम। ये आवाज कैसी? बादशाह, उतर कर देखना होगा, कहीं टायर पंक्चर तो नहीं हो गया। टायर तो सही सलामत है। तुम्हें सारा पैसा बैंक वापस ले जाना होगा। मारो उसे। रट रट, ढा ढा। ओह, ढा, हु बा। जाओ, सबको गिरफ्तार कर लो। साबू, तुम्हारे जिस्म पर जख्म हो गए हैं। घर पर चाची इन पर हल्दी लगा देगी और ये ठीक हो जाएंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है समुद्र के नीचे। साबू, आओ समुद्र में नहाने चले। वाह, तैरने का लुत्फ ही कुछ और है। सचेत रहना, नमकीन पानी मुंह के अंदर ना जाए। ओह, रॉकेट बड़ी लहर की चपेट में आ गया। रॉकेट कहाँ गायब हो गया? वो उस टापू पर है, मैं उसे लाता हूँ। वो टापू नहीं, व्हेल मछली है। वो मेरे पास आ गया है, मैं तुम्हें सुरक्षित तट पर पहुंचा देता हूँ। जाओ, मैं वापस जाता हूँ। साबू, पानी में डुबकी मारो, कभी वहाँ कीमती मोती मिलते हैं। समुद्र के अंदर, मुझे और गहराई में जाना चाहिए। साबू को कुछ चीज मिली है। समुद्र तल में ये बॉक्स, वो उस बॉक्स को पानी की सतह पर ले जा रहा है। समुद्र किनारे जमीन पर ये करोड़ों रुपए के होंगे। हीरे। हीरे हमारे हैं। इन्हें हम स्मगल करने ला रहे थे कि पुलिस आ गई। हमने इन्हें समुद्र की गहराइयों में डाल दिया ताकि बाद में निकाल सकें। मच्छरों, हटो। ओह, ये हीरे राष्ट्र की धरोहर है, इन्हें अधिकारियों को सौंप दें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाजा गाजा। भोपू, तुम्हें संगीत का शौक कब से चर्राया जो तुमने बिगुल खरीद लिया? सोचा इससे मैं पैसा कमाऊंगा। इस बाजे से हम कम समय में अमीर बन जाएंगे, मगर एक अनाड़ी का संगीत सुनना कौन पसंद करेगा? ये श्रोता के जिस्म पर खुजली पैदा करेगा, क्योंकि इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर भरा है। देखो, वो सेठ आ रहा है, उसका बैग करेंसी नोटों से भरा होगा। वो रकम बैंक से लेकर आ रहा है। तुम उसका धन संभालने के लिए तैयार हो जाओ। जनाब, मेरे बिगुल का संगीत बहुत मधुर है।
अच्छा, जरा करीब आइए। पाँव। ओह, मेरी आंखें। श्रीमान, उस नल पर धो लीजिए, मिर्ची निकल जाएगी। यही मौका है। छपाक। जैसा भौंदू ने कहा था, बैग करेंसी नोटों से भरा है। लीजिए अपना बैग। है, इसमें मेरा 50,000 रुपया था, उसकी जगह ये रद्दी कागज। बैग जैसे मैंने पाया था वैसा लौटा दिया। कुछ दूर पर हमारे शहर के क्रिकेट कप्तान मिस्टर गुगलीराम की पत्नी से मैंने वो जेवर शादी पर पहनने के लिए उधार लिए थे, उन्हें वापस कर आओ। तुम्हें गेंद इसलिए थमाई है ताकि तुम याद से जेवरात को सही जगह पर पहुंचा दो। बीनी, तुम बेफिक्र रहो। भोपू, एक और शिकार जेवरों की थैली लेकर आ रहा है। मैं बिगुल संभालता हूँ, तुम जेवर संभालना। जनाब, मीठा संगीत सुनते जाइए। माफ करना, मैं अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। ये तो सुनना ही पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। ओह, मैंने पूरा दम लगाया, मगर ये बच क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैंने क्रिकेट की गेंद उछालकर तुम्हारे बिगुल में अटका दी है। वो साबू आ गया है, उसके फूंक से गेंद बाहर आ जाएगी। उसे बिगुल दो। फूंक, धड़ाक, आऊं। आंखों में मिर्च पाउडर पड़ गया। नल पर जाकर मुंह धो लो। चाचा जी, मेरे 50,000 रुपये, कहीं वो ये तो नहीं? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैडम गोया। वो वही लगता है। ये मौका अच्छा है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। चाचा चौधरी, मैं आपकी प्रशंसक हूँ, मेरा नाम गोया है। अगर आप अपने ऑटोग्राफ देने का कष्ट करें तो मैं आपकी एहसानमंद होंगी। धन्यवाद, ये हस्ताक्षर मेरे लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब इस कागज पर जो मैं चाहती हूँ वो लिखती हूँ। तुम क्या लिखना चाहती हो? देखो, मैं मैडम गोया से 50,000 रुपये लेकर उसका उसका बंधुआ मजदूर बनना कबूल करता हूँ। चाचा चौधरी, अब बाकी की उम्र तुम मेरे साथ यहाँ काम करते बिताओगे। ये लो चाबी और मुझे ड्राइव करके मेरे घर चलो। ये धोखा है। मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी चाचा चौधरी जैसा नौकर मैंने बिना कुछ खर्च किए पा लिया है। अरे ड्राइवर, कार तेज क्यों चला रहे हो? मैडम, मुझे गाड़ी धीरे चलाने की आदत नहीं है। आगे ट्रैफिक का सिपाही रोकने का इशारा कर रहा है। यह 1 वे ट्रैफिक है। आपने गाड़ी इस रास्ते पर लाकर कानून का उल्लंघन किया है। जुर्माना 1,000 रुपये। तुम्हारी वजह से मेरा 1,000 रुपये का नुकसान हो गया। मेरा घर आ गया। अंदर आओ और घर के कामकाज में जुट जाओ। मुझे क्या करना होगा? जो मैं कहूंगी, इस मेजपोश को हटाकर टेबल साफ कर दो। खींचना, कड़ाक। तुमने मेरा कीमती कौरकरी तोड़ डाली। मैडम, आपने ये तो नहीं कहा कि कौरकरी उठाकर मेजपोश हटाना। डिंग डोंग, कोई आया है। अगर वो मकान मालिक रघुनंदन हो तो उसे कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। मैंने 3 साल से इस मकान का किराया नहीं दिया। मैं मकान मालिक रघुनंदन हूँ। मैडम ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। आज मैं 36,000 रुपये किराए का वसूल करके ही जाऊंगा। निकल जाओ मेरे घर से। तो इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सीजा का डीजल। मालेबा, अपने ट्रैक्टर के लिए इतना डीजल कम रहेगा, तुम कैन भरकर क्यों नहीं लाए? सीजा, तुमने जितने पैसे दिए थे उतने में ये इतना ही आता है। उधार? दुकानदार कहता था कि तुमने पहले का हिसाब अभी तक नहीं चुकाया। हमें कैसे भी ट्रैक्टर के लिए डीजल लेना होगा, लेकिन कहाँ से? चाहे चोरी करनी पड़े। मलेबा काम बन गया। देखो, वो ड्राइवर अपना ट्रक खड़ा कर रहा है। उसकी अनुपस्थिति में हम उससे डीजल निकाल लेंगे। ड्राइवर गया। यही मौका है, लेकिन गाड़ी के टैंक में ताला लगा होगा। उसकी फिक्र ना करो, मैं इस तार से ताला खोलूंगा और पाइप से डीजल निकालूंगा। आओ काम में जुट जाएं। ट्रक का डीजल साइफन के जरिए हमारे प्लास्टिक के कैन में चला गया है, लेकिन सीजा हमारे कैन का डीजल उल्टा ट्रक में जा रहा है। लो, जो हमारे पास था उससे भी हाथ धो बैठे, मगर ये हुआ कैसे? मेरे ट्रक के टैंक में छोटी सी जेट मशीन लगी है जो नीचे के तरल पदार्थ को ऊपर खींचती है। वो इस वजह से हुआ।
मुझे अपना माल वापस चाहिए। ये नामुमकिन है। ट्रक को चलाने के लिए डीजल की खपत हो जाएगी। तुम्हारे माल का यही उपयोग हो सकता है। शीजा, उसने हमारा नुकसान किया है। तुम गोली मारकर टायर का पंक्चर कर दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं पीछे से टायरों से शुरू करता हूँ। गोली पड़ते ही टायर फिस हो जाएगा। आऊं घर डग डग, आओ चलें। वो फिर हमें मात दे गया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।